स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्ड्स कि लिपर्ड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो लिपर्ड्स को हम दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक हमारे पास आ जाता है सिंपल लिपर्ड्स, ठीक है, सिंपल लिपर्ड्स। और इसके बाद कम्प्लेक्स लिपर्ड्स। हम इनको बारी बारी देखेंगे कि कम्प्लेक्स लिपर्ड्स क्या हैं और सिंपल लिपर्ड्स क्या हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लिपर्ड्स को हम क्लासिफाई करते हैं सिंपल लिपर्ड्स में है और उसके बाद जो है कम्प्लेक्स लिपर्ड्स में। इस लाइन को मैं ठीक कर लेता हूं, यानी कम्प्लेक्स लिपर्ड्स, सिंपल लिपर्ड्स और कम्प्लेक्स लिपर्ड्स, दो मेन जो है ग्रुप्स में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सिंपल लिपर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं जी फैट्स हैं, मैं लिख लेता हूं फैट्स, ऑयल्स, फैट्स हैं, उसके बाद ऑयल्स हैं और उसके बाद हमारे पास वैक्सेस हैं जी, वैक्सेस। ये क्या होते हैं इनको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल लिपर्ड्स क्या हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं। इसी तरह हम कम्प्लेक्स लिपर्ड्स की भी बात कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स लिपर्ड्स क्या हैं और आगे जो है उनकी एग्जांपल क्या है। कम्प्लेक्स लिपर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं जी फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, LIPIDS, फास्फोलिपिड्स। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं जी ग्लाइकोलिपिड्स। और इसी तरह हमारे पास जी इनकी तीसरी टाइप या तीसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है सल्फोलिपिड्स। तो अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स लिपर्ड्स क्या होते हैं और सिंपल लिपर्ड्स क्या होते हैं। तो सिंपल लिपर्ड्स हम कहते हैं कि जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं इनको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। सिंपल लिपर्ड्स को हम और क्या कहते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड्स। और ट्राइग्लाइसराइड्स क्या हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूं कि ट्राइग्लाइसराइड्स क्या होते हैं। इनको हम ट्राइग्लाइसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं हम इन्हें। तो ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं ये हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल है, या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ट्राइग्लाइसराइड मैं आपको बता दूं कि वो है क्या, यानी CH और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा CH2, इसके साथ O और साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R अटैच होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी O होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R अटैच होगा। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम ग्रुप लगा होगा, यानी O C डबल बॉन्ड O और ये R लगा होगा। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। यानी अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर मीथेन है हमारे पास CH4, ये एक अल्केन है, यानी अल्केन के मेंबर है, जो फैमिली जो फर्स्ट मेंबर है वो जो मीथेन है, इसमें से अगर हम एक H रिमूव करें, -H कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल CH3 मिथाइल, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया है, तो ये मिथाइल बन गया। और मिथाइल क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप लगा होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है, यानी प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो इस तरह से ये अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये क्या है, ये एक ट्राइग्लाइसराइड है, ट्राइग्लाइसराइड। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, यानी हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर की मौजूदगी में, ये वाटर से हम लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में, या स्मॉलर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, 3H2O, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास जी ग्लाइसरोल आ जाएगा, CH2OH। इसी तरह से हमारे पास ये मैं ग्लाइसरोल का फार्मूला लिख रहा हूं, CHOH, इसी तरह CH2OH। तो ये ग्लाइसरोल आ गया। और उसके बाद हमारे पास 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपल 3 लिख लूंगा और उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखूंगा RC डबल बॉन्ड O और OH।
3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसके साथ अटैच होंगे ग्लाइसरोल के साथ, तो क्या बनाएंगे, ये ट्राइग्लाइसराइड्स बनाते हैं। तो ट्राइग्लाइसराइड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल आ जाता है, ग्लाइसरोल, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनको हम ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। यानी जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइसरोल और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, दो सब्सटेंसेस आते हैं, दो चीजें आती हैं, ग्लाइसरोल और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं उनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइसरोल भी आता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है और कुछ और सब्सटेंसेस भी आते हैं। और वो कौन से होते हैं, जैसे फास्फोलिपिड में फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फोलिपिड में हमारे पास फास्फेट ग्रुप होगा, ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास ग्लूकोज होगा, यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमारे पास ग्लूकोज होगा या ग्लैक्टोज होगा, और सल्फोलिपिड्स में सल्फर मौजूद होगा। अच्छा, इस चीज की बात करते हैं हम बाद में। अभी हम देख लेते हैं कि वैक्सीज क्या होते हैं इसके। तो अभी हम बात करते हैं वैक्सीज की। वैक्सीज WAXES, वैक्सीज जो है ये सिंपल लिपिड्स हैं। वैक्सीज क्या हैं जी, सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। और ये किस तरह के होते हैं और क्या है इनकी कंपोजिशन, इस पे हम बात करते हैं। जो वैक्सीज हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं जो कि एस्टर हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल के और फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स किससे मिलके बने होते हैं जी, फैटी एसिड्स और फिर लॉन्ग चेन जो है अल्कोहल होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन अल्कोहल, ALCOHOL, लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो ये है जी, ये है जी एस्टर के। एस्टर जो है वो सिंपल लिपिड्स हैं और किसके एस्टर हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड के। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, उसका एक जनरल सा फार्मूला तो इस तरह से होगा, RC⋯O, और यहाँ पे O होगा और यहाँ पे जो है R होगा। ये जो R है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे अगर हम मीथेन है CH4, इसमें से एक H माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 क्या है, मिथाइल है, यानी ये एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इससे जो है वो डिफरेंट लगे। तो ये एस्टर का एक जनरल सा फार्मूला है। तो वैक्सीज क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड्स और क्या मतलब क्या होते हैं कि सिंपल लिपिड्स होते हैं जो कि एस्टर होते हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड्स के। अच्छा, इस पे हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीज किस तरह के होते हैं, इस पे थोड़ा हम देख लेते हैं। वैक्सीज जो है ये प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, और जो प्लांट्स के जो वैक्सीज हैं उनका क्या रोल है कि वो प्लांट्स को प्रिवेंट करते हैं कि वो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर लॉस ना करें। किससे, यानी लॉस ऑफ वाटर ना हो, लॉस ऑफ एक्सेस जो लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेसिव अमाउंट AMOUNT, लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, इस चीज से जो है बचाते हैं, यानी ज्यादा वाटर जो है वो लॉस ना हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि बीज वैक्स है हमारे पास, बीज वैक्स, और बीज वैक्स जो हैं वो बीज जो हैं वो जो है वो सेक्रेट करती हैं हनी बनाने के लिए और एग्स बनाने के लिए जो है वो सेक्रेट करती हैं। तो ये क्या है जी, ये वैक्स हैं जी। तो ये हैं जी वैक्सेस की टाइप्स जो कि आज हमने पढ़ी। लिपिड्स की कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं फास्फोलिपिड्स, और फास्फोलिपिड्स में हमने कहा कि जी इनमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा, और ये कहाँ पाए जाएंगे, ये जी मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन में फास्फेट ग्रुप, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और इनमें नाइट्रोजीनियस बेसिस भी मौजूद हो सकती हैं, यानी जिनमें ऐसे बेसिस जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, नाइट्रोजन से मिलके बने हो। इसी तरह हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स ये भी जो है ये किससे मिलके बने हैं, यानी इनमें ग्लूकोज होगा, ऐसे लिपिड्स जिनमें ग्लूकोज हो, यानी इनमें फैटी एसिड तो मौजूद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा,
अल्कोहल का एक मालिक्यूल यानी ग्लाइसरॉल भी मौजूद होगा और उसके साथ इनमें ग्लूकोज होगा और इस केस में फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इसमें ग्लूकोज के अलावा ग्लैक्टोज भी हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा जी सल्फोलिपिड्स भी आते हैं। सल्फोलिपिड्स, जो सल्फोलिपिड्स हैं इनमें भी हम देखते हैं कि इनमें सल्फर मौजूद होता है, सल्फर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं जी कि ये सल्फोलिपिड्स हैं। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा, उसके बाद इनमें ग्लाइसरॉल मौजूद होगा और उसके साथ सल्फर भी मौजूद होगा। तो ऐसे लिपिड्स जिनमें ग्लाइसरॉल, उसके बाद हमारे पास जो आता है ग्लाइसरॉल होगा और उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसके साथ कुछ और सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, उनको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लूकोज है, सल्फर है, तो ये सारे के सारे कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। ये सल्फोलिपिड्स प्लांट्स में पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स भी जो है ये प्लांट्स की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रा करूं तो सेल के बाहर, जो एनिमल सेल मैंने ड्रा किया है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये रफली मैं ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये कुछ लिपिड्स होते हैं, यानी जैसे फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये उनसे मिलकर बनी होती है। तो ये जो फास्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, यानी जो एनिमल सेल है या जो प्लांट सेल है उसमें भी जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। लिपिड्स को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे सिंपल लिपिड्स हैं, कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। और सिंपल लिपिड्स में हम देखते हैं कि हमारे पास फैट्स, ऑयल्स और वैक्सीज हैं। फैट्स क्या हैं कि जो जिनमें का जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सैचुरेटेड होगी, उसमें यानी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा कार्बन के साथ। और जो ऑयल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा। जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी ये जो आर है इसमें जो है कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, तो वो आयल होते हैं। वैक्सीज की हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो हमने बात की कि जो सिंपल लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी ट्राइग्लाइसराइड को की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें यानी इनकी ब्रेक डाउन करें वाटर से, तो हमारे पास ग्लाइसरॉल और 3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमें हासिल होते हैं। और जो कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं उनमें क्या होता है कि वो भी उनमें भी हम अगर हम देखें तो ट्राइग्लाइसराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास यानी ग्लाइसरॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं। जैसे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा फॉस्फोलिपिड्स के केस में, यानी ग्लाइकोलिपिड्स के केस में ग्लूकोज होगा और सल्फोलिपिड्स के केस में सल्फर मौजूद होगा उनमें, तो उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स। तो होपफुली कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आया होगा।